आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे पहले के वीडियो के अंदर, हमने देखा था कि किस प्रकार से हम धारिता के बारे में जाना था हमने कि भाई पदार्थ कौन कौन से होते हैं, रेखिक समदेशिक पदार्थ क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय में किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है। फिर हमने वो जो आपका सवाल पूछा गया था उसका भी जवाब दिया था। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं आज से सारे इसके अंदर से सारे टॉपिक है, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, लेकिन जो यूज आएंगे इसके अंदर, जैसे इस टॉपिक का यूज है वो हर टॉपिक में होगा आगे, तो वो हम देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, हमने बताया था कि चालक की धारिता के बारे में मैं आपको बता चुका। चालक की धारिता मैंने आपको बताया था कि चालक की धारिता का मतलब होता है कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ कितना, जैसे अपने पास एक पानी की बोतल है तो हम बोलते हैं 1 लीटर की है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, क्योंकि उसमें 1 लीटर पानी आसानी से आ सकता है। तो वैसे ही इस चालक की धारिता कितनी होती है, तो धारिता किस पर डिपेंड करेगी, तो हम ये बोलते हैं कि जो आवेश होता है किसी भी युक्ति को दिया गया जैसे आवेश होता है, तो वो आवेश यदि हम बढ़ाते हैं, आवेश का मान बढ़ाया जाए, तो आवेश का मान बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, विभव के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ता है। तो Q समानुपाती क्या हो गया, V के, और जैसे समानुपाती हटेगा तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है C। इस C को बोलते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ से हो गया Q समानुपाती V, यानी कि जैसे जैसे विभव के मान में वृद्धि, आवेश के मान में वृद्धि करी जाएगी, किसके मान में वृद्धि होगी, विभव के। तो यहाँ से चालक की जो धारिता आएगी, चालक की धारिता C = क्या जाएगी, Q/V। ये फॉर्मूला आपने माइंड में सेटअप कर लो आप कि फॉर्मूला ये होता है जहाँ Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभव। तो अब हम क्या कहते हैं इसके अंदर, तो देखिए C निर्वात की होती है, यहाँ पे जैसे निर्वात के लिए आएगा तो उसी के लिए फॉर्मूला आएगा। सपोज कीजिए, यदि मैं मानूँ विभव का मान मैंने 1 वोल्ट कर दिया, कितना वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया यहाँ से, तो C बराबर क्या आएगा, Q। अब आपके लिए देखो डेफिनेशन बनाना कितना आसान हो गया यदि हम ये पूरा, आपको इसमें फिजिक्स में एक खास बात होती है कि इनको डेफिनेशन वगैरह को याद करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हमें उसको रटो, सब कुछ रटना नहीं पड़ता। इसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हमें रटना पड़े, समझने वाली बात है। तो देखिए, चालक की धारिता की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी चालक की धारिता, C का मतलब चालक की धारिता, ये क्या है, आवेश की मात्रा। तो किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है, किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो विभव के मान में, ये विभव है, इसके मान में कितनी वृद्धि कर रहा है, 1 वोल्ट की, यानी कि जो विभव के मान में इकाई वृद्धि कर दे वो क्या कहलाती है, चालक की धारिता। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान है जो विभव के मान में एकांक रूप से क्या कर देता हो, वृद्धि कर देता हो, इसको हम कहते हैं चालक की धारिता। आगे चलते हैं। चालक की धारिता का जो हमने सूत्र देखा C = Q/V, तो यहाँ से मैंने आपको इसके लिए मात्रक भी बताया था क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है फिजिक्स के अंदर। Q का आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम, बटा विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका जो यूनिट होता है क्या हो गया, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। और मैंने इसका एक मात्रक और बताया था, वो होता है फेरेड। क्या होता है, फेरेड। तो इसको एफ से दर्शाते हैं। अब आपको इसमें अलग अलग इसकी यूनिट भी बताई थी, माइक्रो फेरेड भी बोलते हैं, मिली फेरेड भी होता है, नैनो फेरेड भी होता है, पिको फेरेड भी होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसकी अलग अलग यूनिट होती है, सबका अलग अलग मान होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका यदि विमा निकालें तो विमा क्या आएगी। भाई विमा के भी कई बार सवाल जो ना सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है। जैसे इसके अंदर सवाल जो है इस एग्ज़ाम से पहले वाले एग्ज़ाम, यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ, 2019 में या 2018 में, 2018 में हुआ था ये पेपर। उससे पहले 2018 में एक पेपर हुआ था और उसमें एक सवाल पूछा गया था जो मैंने आपको विभव के रूप में बताया था कि विभव के लिए पूछा गया था कि जैसे सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है कि W/Q। ठीक है, ऐसा नहीं दे करके ऐसा दिया था कि जूल/कूलाम, जूल/कूलाम कौन सी राशि का मात्रक है, मतलब कौन सी राशि का मात्रक है और वो राशि कैसी है, सदिश है या अदिश। 1 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो हम इसको इसमें बदल लेंगे, जूल का जो यूनिट है वो W को शो करता है,
W का मतलब कार्य, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम शो करता है आवेश को, तो W बटा Q किसको शो कर रहे हैं, कार्य बटा आवेश, और कार्य बटा आवेश किसके बराबर होता है, विभवांतर के, ठीक है। और विभवांतर का जो इसका यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। इसको कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी अदिश राशि, आवेश भी अदिश राशि, तो कैसी राशि होती है, अदिश। उसी प्रकार से हो सकता है कि आपकी बार सवाल में यही पूछ लिया जाए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, और ये कैसी राशि है, तो आप बताइए क्या कैसी राशि है। तो देखो कूलाम, कूलाम किसका, आवेश का, वोल्ट किसका, विभव का, तो किसके बराबर हो गया, धारिता के। और धारिता कैसी राशि होगी, तो हम बोलेंगे ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि आवेश भी अदिश और विभव भी अदिश, और अदिश में अदिश का भाग लगेगा तो अदिश ही आएगा, तो यहाँ से कैसी राशि, ये अदिश राशि। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सवाल इसी प्रकार से चेंज होते रहते हैं। और अब देखिए इसके बाद में विमा निकालें इसकी, तो विमा क्या आएगी, तो देखो विमा के तौर पे मैं आपको बताऊं तो C बराबर हमने देखा Q बटा V, V किसके बराबर है, तो V बराबर आप बोल रहे हो भाई W बटा Q के, तो यहाँ से मैं इस V की जगह से लिख दूँ W बटा Q, तो Q कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q स्क्वायर बटा W भी हो गया। अब Q स्क्वायर की जो यूनिट होती है विमा क्या होती है, विमा आपको बताया कि विद्युत धारा जो होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। देन Q बराबर क्या आएगा भाई, आवेश बटा समय धारा, तो आवेश बराबर क्या आएगा, IT, I का यूनिट होता है A, सॉरी विमा डायमेंशन क्या होता है A, और समय का क्या होता है T, तो इसकी विमा ही A और T, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं A इंटू टी, A इंटू टी का मतलब स्क्वायर है, तो A स्क्वायर बटा T स्क्वायर। W होता है कार्य, कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल की विमा हम जानते ही हैं M1 L1 T माइनस 2, और इसका हो जाता है M1 L2 T माइनस 2। देखो मैंने ये सब पढ़े हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा सा इस टाइप से बता दिया जल्दी से कि ये होता है, और आपको यदि नहीं आता है फिर भी तो मेरे को आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आता है ये। तो ये अब यहाँ से जो कटने वाला उसको काटिए, तो देखो कटने वाला तो कोई सा है नहीं, ये माइनस ऊपर जाकर के T4 हो जाएगा, और क्या यूनिट आएगी, M ऊपर जाएगा -1, L ऊपर जाएगा -2, T -2 ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो T की पावर कितनी हो गई 4 और A2, ये इसकी डायमेंशन है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक की धारिता की विमा निकालिए क्या होती है, तो ये सिंपल वे के अंदर आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि परिभाषा क्या होती है धारिता की, दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, इसके कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, क्या इसकी विमा होती है, तो ये इसके सारे मैंने आपको बताए। अब हम देखेंगे कि चालक की धारिता पर किसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वह है अपना चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले चालक की धारिता को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो कैपेसिटी कहीं से फर्क पड़ता है कैपेसिटी पे, अभी हमने देखा कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो देखो धारिता यदि बढ़ानी है हमें, तो आपको पता है कि किसके मान में आपको कमी करनी पड़ेगी, विभव के मान में डाउन करना पड़ेगा, यानी ये मान कम होगा तभी ये मान क्या होगा ज़्यादा, या किसी के ऊपर आवेश की उपस्थिति को बढ़ाया जाए। लेकिन हो सकता है कि किसी युक्ति के पास आवेश इतना, जैसे हमारे पास सेल होता है उसका एक निश्चित ही होता है, उतना ही वो चार्ज ले सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि विभव के मान में हमें डाउन करना पड़ेगा तभी धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो इसको हम समझते हैं अब ढंग से। तो आइए, चालक की धारिता के ऊपर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक तो डिपेंड करता है चालक की क्षेत्रफल पर, किस पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, यानी कि किसी चालक प्लेट का आकार जितना बड़ा होगा, किसी भी चालक प्लेट का जो क्षेत्रफल है जितना बड़ा होगा, तो उसमें आवेश वो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या कर लेगा, संग्रहित करेगा। यानी कि जिसका आकार जितना बड़ा होगा, जैसे चालक प्लेट का आकार जितना बड़ा है, तो वो उसके पास उतना ही आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो यदि ये जितने आवेश ले पाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक तो छोटा सा है भाई, एक तो इतना ही चालक है, एक इतना बड़ा चालक है, तो बताओ धारिता किसकी ज़्यादा होगी। एक छोटी सी बोतल है, एक बड़ी बोतल है, दोनों में से धारिता किसकी ज़्यादा होगी। तो आप ऑब्वियस आपका आंसर ये आएगा कि भाई बड़ा जिसका क्षेत्रफल होगा उस पर होगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि C समानुपाती होता है A। ये मैं आपको आगे जाकर के क्लियर भी कर दूंगा।
कि भाई हम ये कैसे बोल रहे हैं सर कि C समानुपाती यही क्षेत्रफल बढ़ाने से ही बढ़ेगा, ये ऐसे कैसे नहीं कह सकते कि भाई कम क्यों नहीं हो रहा। हालांकि एक नॉर्मल बात कर रहे हैं हम कि एक बोतल है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, किसी की 10 लीटर है, तो कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है, तो वो भी इस आंसर तो यही है कि धारिता जो है वो क्षेत्रफल की क्या है, समानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक हो जाती है उसकी। दूसरा हम चाहते हैं कि विभव के मान में ये किस पे डिपेंड करता है, हम ये देखने वाला है कि प्रभावित करने वाला, तो एक तो एरिया प्रभावित करता है, दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई माध्यम, या माध्यम हम कहें कि मान लीजिए ये चालक है, इसके पास धनावेश है, एक चालक प्लेट है, इसके पास धनावेश है, इसके पास में हम एक दूसरा चालक ले आए, दूसरा चालक ले आए, भाई कंडक्टर तो है ही ऑलरेडी, ये चालक है, लेकिन मैं इसके पास इस टाइप से एक चालक ले आता हूं, तो चालक ले आया तो ये क्या करेगा, ये माइनस तो क्या करेगा, इसके प्रभाव को कम करेगा। सीधे सी बात है कि माइनस प्लस के इफेक्ट को क्या करता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और साथ में इसको मैंने हटा करके इसको ग्राउंडिंग कर दिया, तो ये आवेश तो चला गया ना सारा नीचे, ये आवेश तो कहाँ चला गया, जमीन में चला गया, तो ये इसके प्रभाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। यदि इसने इसके प्रभाव को कम कर दिया तो भाई प्रभाव कम हो गया, तो आवेश की मात्रा कम हो गई, आवेश की मात्रा कम होने का मतलब कि विभव के मान में भी क्या आ गई है, कमी, क्योंकि हमने बोला था Q समानुपाती क्या होती है, V। यदि आवेश का प्रभाव कम होगा तो विभव का मान भी क्या होता जाएगा, कम। तो विभव का मान यदि कम हुआ तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये किससे भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे चालक के संपर्क में आने पर, अन्य चालक के संपर्क में आने पर भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है, आवेश का मान घट करके विभव के मान में भी क्या हो जाती है, कमी आएगी, जिसकी वजह से धारिता बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तीसरा ये डिपेंड करता है माध्यम। अब मान लीजिए कि इसके अंदर माध्यम का भी बहुत इफेक्ट होता है, जैसे मान लो कि कोई चालक प्लेट है, उसके बीच में आपने तेल डाल दिया या कागज़ रख दिया या हवा है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो हमने निर्वात में तो देखा ही था, कल मैंने आपको बताया भी था, वैसे आगे इसका आंसर और देता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बताया था कि 4πε0r आता है, तो ये निर्वात का है। और माध्यम में क्या होता है, तो हमने बोला 4πε होता है, ठीक है। तो ये माध्यम का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एप्सिलॉन को ε0 एप्सिलॉन के बराबर लिखेंगे तो ये बराबर आएगा C0 इंटू एप्सिलॉन r। तो ये एप्सिलॉन r पे डिपेंड करता है, ये माध्यम को शो करता है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे पैराफिन मोम लिया है बीच में, या फिर हमने कागज़ का टुकड़ा रख दिया, तो इनके ऊपर क्या होगा, इससे धारिता प्रभावित होगी। तो ये तीन जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक है। पहला क्षेत्रफल, दूसरा एक इस चालक की धारिता के समीप एक अन्य चालक ले आया जाए, तो अन्य चालक लाते क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। माध्यम के द्वारा भी ये इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, नेक्स्ट पॉइंट है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, एक आइसोलेटेड स्फीयर होता है, उसकी धारिता कैपेसिटी कैसे प्रभावित होती है, तो इसको देखिए अब समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो देखो विलगित गोलीय चालक यानी कि एक चालक लीजिए, गोलीय चालक, ठीक है, और इसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो चालक है तो आवेश सरफेस पे वितरित रहेगा इस टाइप से। और मान लीजिए कि इसकी रेडियस है r, गोला बनाना आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये तो इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल R, ठीक है। तो हम बोले इसको जब आवेश दिया जाता है तो ठीक है, इसका हम विभव का मान कितना होगा, मान लीजिए कि Q आवेश कहाँ वितरित है, गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर वितरित है, ठीक है। तो इसका विभव कितना हो जाएगा पृष्ठ पर, तो विभव का मान होगा KQ अपॉन कैपिटल R, जहाँ K का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R, ये विभव का मान होता है। तो विभव निकाल लिया तो धारिता तो आसानी से निकालनी है, हमें तो धारिता ही तो निकालनी है, और धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता निकालेंगे। अतः चालक की धारिता C = फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम होता जाएगा। तो C = Q तो ऐसा कैसा, V का मान रखिए, तो 1/4πε0 Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर चला जाएगा और मान आएगा 4πε0 R।
ये हो गया गोलीय चालक की धारिता। यदि यहाँ पर मीडियम होता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे इसके चारों ओर कोई माध्यम होता, दूसरा माध्यम होता, तो आपको पता है कि इसकी धारिता कितनी आ जाती माध्यम में। ये निर्वात में, माध्यम में होता तो हम लिखते सी मीडियम, इसका मतलब एम का मतलब मीडियम है, और ये हो गया कैपेसिटेंस। तो सी एम इज इक्वल टू आता 4 पाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर। इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह हम सी नॉट रखेंगे, तो सी नॉट इंटू आर, तो हम ये सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये इसका होती है चालक की धारिता। और मैं आपको यहाँ से आज एक नई डेफिनेशन बताता हूँ, किसकी, पराविद्युतांक की। तो पराविद्युतांक का नया सूत्र यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एम बटा सी नोट, सी एम बटा सी नोट। जैसे हमने वहाँ पे लिखा था एफ एम बटा एफ नोट, वैसे ही आज आपके पास एक नई डेफिनेशन और आ गई है पराविद्युतांक की। माध्यम की धारिता तथा किसका अनुपात, निर्वात की धारिता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पराविद्युतांक कहलाता है। ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये आप मेरे को जवाब दीजिएगा कि ये होता है पराविद्युतांक की एक नई डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट में पढ़ी थी, जिसमें आपको बताया था कि माध्यम में बल, आवेशों के मध्य, और निर्वात में जो बल होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक। और एक डेफिनेशन हो गई आज ये। तो ये है विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब इसके अलावा आपसे कोई 2-3 सवाल जो है वो मैं 2 सवाल पूछ लेता हूँ, फिर इसको यहीं रखेंगे वीडियो को आज तक, ठीक है, पहुँच कर। अब देखिए मैं आपसे कुछ 2 या 3 सवाल जो है वो मैं आपको पूछता हूँ, उनका जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है, और अपनी नोटबुक में भी कर लेना आप, ठीक है। और ये जो काम जैसे जैसे अपना साथ साथ चलता जाए, देखो ज़्यादा भी आपको एक साथ नहीं करवा रहा, ताकि आपको ऐसा भी नहीं रहे कि सर ने हमें बहुत सारा काम दे दिया। तो हम जितना चल रहे हैं, जितना पोर्शन चलता है, जैसे मैंने आज यहाँ तक पढ़ाया, तो ये काम आप यहाँ तक कीजिए, और साथ में उन सवालों को सॉल्व कीजिए, और अपना कोर्स भी पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि बोर्ड ने ऐसा बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये इसका सिलेबस जो है वो कम कर सकते हैं, यदि फिर भी नहीं होता है तो हम अपने टाइम के ऊपर इस कोर्स को पूरा कर पाएँ, यही हमारी कोशिश रहेगी। और अच्छे से आपको समझना है और अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है कोर्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए सवाल इसके जो आपको करने हैं, कौन कौन से सवाल है। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल तो है इसका ये कि मान लीजिए कि किसी प्लेट, मैं लिख रहा हूँ 35 माइक्रोफेरेड की चालक प्लेटों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर पैंतीस माइक्रोफेरेड की चालक प्लेट, में बोलता जा रहा हूँ, यदि नहीं समझ में लिखा हुआ ये तो आप शब्दों के बेसिस पे आप देख लेना। 35 माइक्रोफेरेड की चालक प्लेटों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर प्लेटों के द्वारा संग्रहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, आवेश की मात्रा कितनी होगी। ये पहला सवाल है आपके लिए, बहुत आसान सा जवाब है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। आपने यदि ये समझा होगा, पूरे दोनों वीडियो आपने देखे हैं, तो आपको आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। धारिता दे रखी है आपको, विभव दिया हुआ है, आवेश का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल ये है, ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया है एक बार, कि यदि निर्वात में धारिता 36 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड देता हूँ। यदि निर्वात में धारिता जो है वो प्लेटों के मध्य धारिता है 6 माइक्रोफेरेड तथा तेलीय माध्यम में प्लेटों की धारिता 36 माइक्रोफेरेड है, तो
परावैद्युतांक, प्लेटों का जो परावैद्युतांक आएगा माध्यम का वो कितना होगा, प्लेटों के मध्य जो माध्यम होगा उसका परावैद्युतांक कितना होगा, इसका आंसर भी आपको अपने इस नोटबुक में करके मेरे को बताओगे क्या आंसर आएगा। तो ये 2 सवाल आपके लिए बहुत अच्छे सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और एक सवाल यदि करना चाहो तो आप ये कर लेना। सवाल ये है कि गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, यानी कि जो आवेश की मात्रा है उसको हम 2 गुना कर रहे हैं गोलीय चालक पर, करने पर तो उसकी धारिता में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, कर दी जाए तो धारिता के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक चालक है, उस पर आवेश की, गोलीय चालक है, उस पर हमने आवेश को 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया जस्ट, तो उसकी धारिता के मान में कितने प्रतिशत हो गई पहले की तुलना में, ये आपको चेक करना है और इसका आंसर देना है। तो 3 सवाल है जो आपको सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और ये सवाल आपको मेरे को करके बताने हैं और इनका जवाब भी आप अपने फेयर नोटबुक में करेंगे यदि सही होगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और साथ में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।